गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गांधी जी का एक थॉट है, बहुत अच्छा थॉट यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है कि एवरीवन मस्ट हैव हिज स्कैवेंजर। ये स्कैवेंजर का मतलब क्या है? जो सफाई करना, ठीक है। मतलब सबको जो है अपना जो भी आप लोग अपने रूम में हो, चाहे मोहल्ला में हो, चाहे स्कूल में हो, जो गंदगी करते हैं अपना, वहाँ पर आपको खुद ही ना आपको जो है वो साफ करना है, ठीक है। मतलब अपना सफाई जो है खुद ही करना है। ये मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत अच्छा थॉट है कि सभी को जो है कहीं ना कहीं हम लोग को जो है सफाई अभियान में भाग लेना है और अपना आसपास मोहल्ला, घर, ठीक है, साफ करना है, खुद ही साफ करना है। ओके, क्योंकि हम लोग सब लोग जानते हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम लोग के क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। चलिए हम लोग इस थॉट के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आप लोग को देखने को मिल रहा है एनसीईआरटी का लोगो है, एंड आप लोग का ये हम लोग का प्यारा जो लोगो है केवीएस का लोगो है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का लोगो है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो है एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक ही हम लोग फॉलो करते हैं। तो क्लास 5th का सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, जिसको हम लोग ये कहते हैं ईवीएस हम लोग बोलते हैं। और ये आज हम लोग लाए हैं चैप्टर नंबर 16, जिसका टॉपिक का नाम है हु विल डू दिस वर्क। कौन करेगा ये काम, ठीक है। दुनिया में लाखों हजारों जो है आपको काम देखने को मिलेगा। तो बहुत सारा काम है जो एक सवाल यहाँ पर किया गया है कि कौन ये काम करेगा। चलिए हम लोग देखते हैं आखिरकार ये काम है क्या। तो ये जो आप लोग का एक पिक्चर आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ यहाँ पर पिक्चर्स यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसका साफ मतलब हो गया कहीं ना कहीं जो है सफाई से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ठीक है। जो कि ना इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा, जो मैनुअल जो स्कैवेंजर है, चाहे ट्रेन हो, ठीक है, तो उसमें कोई मतलब मॉडर्न टेक्निक यूज नहीं करके वो खुद ही जो है नाली में जो है जाके सफाई करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर। बहुत लोगों का इसमें ध्यान भी हो गया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को देखते हैं। इस टॉपिक में है क्या, प्रिपेयर्ड बाय मी मिनरलिस्ट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो प्यारा इंडिया है, इंडिया का मैंने मैप दिखा है आप लोग को, और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा है ट्रेन में जो है ये काफी ओल्ड मैन है जो सफाई कर रहे हैं, ठीक है, मैनुअली सफाई कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्निक्स ऊपर। तो अपना हाथ और जो है कोई इसमें अब उनका क्लोथ नहीं है, ठीक है, तो वो उसी में आपका सफाई अभियान जो है काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है हम लोग को इस पिक्चर से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं हम लोग को जो मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है खत्म करना चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पर आप लोग को देखे होंगे, लेट्स पुट एन एंड टू मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। जो हम लोग हाथों के द्वारा जो हम लोग सफाई करते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है कहीं ना कहीं इसको खत्म करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट देखेंगे जो बहुत ही ये है कि बहुत लोग इसमें मर गए हैं इस काम करते हुए हैं, ठीक है। देखिए लोग तो काम करेंगे, अपने पेट के लिए काम करेंगे, प्रॉपर्टी जो है अपने फैमिली के लिए। तो ऐसा भी होना चाहिए कि काम भी हो और लोग भी उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है अच्छे रहे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग का टॉपिक है हु विल डू दिस वर्क। तो आप लोग को बहुत ये जो पिक्चर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये आप लोग को इससे साफ क्लियर है। देखिए कितना कष्ट करके जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग कर रहे हैं अपने फैमिली के लिए, रोटी रोजगार के लिए, ठीक है। रोटी, कपड़ा, मकान जो थ्योरी हैं उन्हीं के ऊपर अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, नाली में जाके अपने काम कर रहे हैं अपने रिस्क पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को सवाल किए हैं कि हैव यू सीन सच सीन्स अराउंड यू। क्या ये दृश्य आप लोग को देखने को मिलेगा? हाँ, हमेशा हम लोग आसपास जो जाते हैं, चाहे मेट्रो सिटी दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो, कहीं ना कहीं हम लोग को मैनुअल जो स्कैवेंजर हैं, मतलब हाथों के द्वारा जो लोग जो है करते हैं,
तो बहुत ही जो है ये दृश्य जो है हम लोग के लिए अच्छा नहीं है। सोसाइटी हम लोग जो रहते हैं कहीं ना कहीं इन लोग का भी एक लाइफ है, ये लोग अपने लाइफ को रिस्क पे लेते हुए जो है कहीं ना कहीं ये सफाई अभियान करते हैं ताकि हम लोग का लाइफ अच्छा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया कि हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु विल डू दिस वर्क। क्या आप लोग सोचे हैं कभी कि ये जो सारा काम आप लोग को देखने को मिल रहा है, सफाई का काम आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो ये कौन करते हैं? देन व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन। हम लोग जो अपने प्लेस को, जगह को जो है क्लीन, साफ करने के लिए हम लोग का जिम्मेदारी क्या है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग को क्या है? एंड व्हाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? तो आप क्या इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये जो लोगों को ये सब काम करने, ये सब काम जो है करना होगा? तो आप लोग को एक फिगर हम लोग दिखाते हैं कि नंबर है, ठीक है, दे आर नंबर्स। सो द नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स इन सम स्टेट्स, तब लोग को महाराष्ट्र में देखने को मिला इतना मैनुअल स्कैवेंजर इस टाइप का काम करते हैं लोग। ठीक है, ड्रेन में जाके जो है सफाई करते हैं, नाली को साफ करते हैं। या मध्य प्रदेश में आपको 23,093 मैनुअल स्कैवेंजर देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला 17,332। त्रिपुरा में आप लोग को देखने को मिलेगा 17,003, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा 70,619 और त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा 70,332। कर्नाटक में आप लोग को साउथ में देखने को मिलेगा 15,375। पंजाब में आप लोग को देखने को मिलेगा 11,949। ये सब मैनुअल स्कैवेंजर हैं, लोग काम करते हैं, इस टाइप का काम लोग करते हैं। ये आप लोग को फिगर हम लोग देख रहे हैं सर्वे के द्वारा। बिहार में आप लोग को देखने को मिला 5,296। और हम लोग का जो पड़ोसी स्टेट है झारखंड, बिहार भी है, और मतलब इनका नंबर ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर है 4,903। और बंगाल का, अपना बंगाल जो है, बंगाल का है 2,526। तो ये इतना लोग जो है काम करते हैं, इस टाइप का काम करते हैं। तो ये जो हम लोग टॉपिक का नाम है हु विल डू दिस वर्क, ये काम करेगा कौन? तो ये आप लोग को ऑल इंडिया में आप लोग को देखने को मिलेगा 1,80,657 लोग मैनुअल स्कैवेंजर में जुड़े हुए हैं, इस टाइप का काम में जुड़े हुए हैं। विदाउट यूजिंग एनी टूल वो काम करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें हम लोग एक सवाल पूछे कि आवर फ्रेंड्स स्पोक टू सम स्टाफ। हम लोग का जो दोस्त हैं वो कुछ स्टाफ से बात किए हु डू क्लीनिंग जॉब, जो सफाई का काम करते हैं। तो हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दे टोल्ड अस। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग बताएं। तो क्वेश्चन हम लोग सवाल पूछे कि सिंस व्हेन हैव यू बीन डूइंग दिस वर्क। तो किसी को पूछा गया कि आप जो ये काम कितने सालों तक कर रहे हैं? तो उसका जवाब मिला कि अबाउट 20 years सिंस माई कंप्लीटेड माई स्टडीज। 20 साल तक जो है करीब 20 साल जो है ये काम में हम जुड़े हैं, मतलब पढ़ाई करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने किसी और को सवाल पूछे कि व्हाई डिड, उसको सवाल और किए कि व्हाई डिड यू नॉट स्टडी फर्दर। क्या आप और क्यों पढ़ाई नहीं की, आगे की जो पढ़ाई क्यों नहीं की है? ठीक है, यू कुड हैव गॉट सम अदर जॉब, आपको दूसरा जॉब मिल जाता। ठीक है, तो उनका कहना है कि यू नीड मनी फॉर स्टडीज। देखिए, पढ़ाई करने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपको पैसों की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एंड इवन आफ्टर द मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ये काम करते हैं। ठीक है, तो इनका मैंने पूछा कि उनको पूछा गया कि व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है? तो बोला कि सिंस आवर ग्रैंडफादर्स टाइम्स, हम लोग को जो ग्रैंडफादर उनका टाइम से, और इवन बिफोर दैट, उससे भी आगे, मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क। हम लोग के कम्युनिटी से जो है लोग, बहुत सारे लोग जो है इसमें इस काम करते हैं। एंड इवन आफ्टर गेटिंग ए कॉलेज डिग्री होने के बावजूद भी आवर पीपल डू नॉट गेट एनी अदर काइंड ऑफ जॉब। कॉलेज पढ़ाई खत्म करने के भी जॉब नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलता है, तो क्या करें? तो सो दे डू हैव टू डू दिस वर्क, इसलिए ये काम करते हैं। तो और एक सवाल पूछा गया उनको कि व्हाई इज दैट सो, ऐसा क्यों?
दिस इज द वे इट इज, ऐसे ही है इन द एंटायर सिटी ऑल द पीपल, मतलब पूरे शहर में जो है सारे लोग who do this kind of work are from our community, हम लोग की कम्युनिटी से ही मतलब जो है ये काम करते हैं। इट हैज ऑलवेज बीन, ठीक है, ये हम लोग ऐसा ही होता है। ये एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिया गया है, ठीक है, इंटरव्यू जो इंडिया अनटच, जो स्टालिन का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से इंफॉर्मेशन जो है मिला है। तो टॉक विथ पीपल, कुछ लोगों से बातचीत किया जाए, एंड हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। तो मान लीजिए आपके स्कूल में हो या चाहे आपका घर में हो, जो लोग सफाई का काम करते हैं उनसे बातचीत कीजिए। तो कुछ सवाल कर सकते हैं आप लोग कि सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क, कब से ये काम वो लोग कर रहे हैं, हाउ मच हैव दे स्टार्टेड, और वो कितने तक पढ़ाई की है। मतलब मान लीजिए आपके स्कूल में जो काम करते, सफाई का काम करते हैं, सफाई कर्मी है, या तो घर में करते हैं या तो आपका मोहल्ला में करते हैं, तो वो लोग, उन लोग से आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं, आप लोग वो लोग जो है कितने दिन से काम कर रहे हैं और लोग कितना तक पढ़ाई किए। नेक्स्ट है कि हैव दे ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क, वो लोग क्या दूसरा नौकरी खोजने की कोशिश किए, इससे बेटर थोड़ा काम करने का कोशिश किए। एंड डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली आल्सो डू दिस वर्क, उन लोग का जो मतलब जो ग्रैंडफादर हैं या तो ग्रैंडमदर हैं, उन लोग भी ऐसा काम करते थे क्या। एंड व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज, क्या परेशानी जो है उनको सामना करना पड़ता है, टू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क, ये काम करते हुए उन लोग को कितना डिफिकल्टी जो है कि फेस करना पड़ता है। ये भी आप लोग कुछ सवाल जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपना आप लोग का डेली लाइफ का आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक को। नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन दिस ड्राइंग। तो ये आप लोग को ड्राइंग में देखने को मिलेगा, बहुत सारा काम आप लोग को देखने को मिला। लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस, इसमें से कुछ 5 इसमें जो है आप लोग इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, तो ये यहाँ पर बहुत सारा काम, जैसे कि आप लोग का मिल्क मैन हो गया, ग्रोसरी हो गया, या तो ड्राइवर हो गया, ठीक है, या तो मान लीजिए होटल वगैरह हो गया, या तो वेजिटेबल शॉप हो गया, तो स्वीट शॉप हो गया, बहुत सारा क्लीनिंग जॉब करते हैं, ठीक है, लोग स्कूल जाते हैं, या तो जो सफाई वाले काम करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी काम करते हैं, या तो ट्रैफिक जो काम, बहुत सारा काम आप लोग को देखने को मिले। इसमें आप लोग 5 प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं, ठीक है। और इफ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब shown in the picture, which would you choose? तो मान लीजिए कि आपको मतलब जो पूछा गया कि 5 ऐसे जॉब जो पूछा गया, तो आप कौन सा चूज करेंगे, ठीक है, एंड व्हाई। मान लीजिए आप किसी एक जॉब को आप चूज करेंगे, तो ऐसा क्यों चूज करेंगे। एंड व्हिच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज, तो कौन सा ऐसा जॉब होगा, 5 आपको जॉब जो चूज करना नहीं चाहेंगे। तो सबका प्रेफरेंस होगा नहीं, वो लोग सब लोग एक काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो ऐसा कौन सा 5 जॉब को जब करना चाहेंगे, और कौन सा 5 जॉब जो आप नहीं करना चाहेंगे। 5 जॉब करना चाहेंगे और 5 जॉब आप लोग नहीं करना चाहेंगे। आप लोग जो मार्केट में जाएंगे तो देखेंगे लोग जो है जुड़े हैं, बहुत सारा काम में जुड़े हैं, चाहे कोई ड्राइवर है, कोई वेजिटेबल शॉप है, कोई होटल में है काम करते हैं, कोई बैंक में काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, ये सब आपको काम जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी कहना कि पिक्चर से आप लोग को साफ क्लियर है कि बहुत सारा प्रोफेशन आप लोग को देखने को, चाहे आप लोग आर्किटेक्चर ले लीजिए, इंजीनियर ले लीजिए, डॉक्टर लीजिए, टीचर ले लीजिए, शेफ ले लीजिए, ऑफिस वर्कर ले लीजिए, स्टूडेंट ले लीजिए, प्लम्बर ले लीजिए, बहुत सारा आपको प्रोफेशन देखने को मिलेगा। तो सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, सोसाइटी में हम लोग को सबका जरूरत है, ठीक है। हम लोग सब काम जो है अकेला नहीं कर सकते, तो हम लोग काम को मतलब कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है, नेचुरली, और हम लोग एक साथ, इसलिए सोसाइटी इतना अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ डिस्कस किया गया है कि व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क्स और जॉब्स डू पीपल डू नॉट वांट टू डू। कौन ऐसा काम होगा जो लोग जो है करना नहीं चाहेंगे, ठीक है, ऐसा क्यों। बहुत सारा काम होगा लोग जो है करना नहीं चाहेंगे, करना पसंद नहीं है, ठीक है, ऐसा काम हम नहीं करेंगे, ऐसे बोलेंगे, मतलब लोग कहेगा यहाँ पर चॉइस है, ठीक है। तो सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क, तब सवाल उठता है कि ये काम आखिर करता कौन है, एंड व्हाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू।
तो ऐसा काम क्यों करते हैं लोग, जो बाकी लोग ऐसा काम करना पसंद नहीं करते हैं। एंड व्हाट वुड हैपन, अगर ऐसा क्या होगा, इफ नोबडी डिड दिस वर्क। अगर मान लीजिए कोई भी लोग ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, रास्ते में पूरा गंदगी है, आप लोग का आसपास मोहल्ला गंदगी है। मान लीजिए आप अपने घर में जो भी कुछ आप यूज करते हैं, तो कुछ तो दोस्त आपको डस्टबिन आप लोग यूज करते होंगे, तो वो कहाँ फेंकेंगे, ठीक है, वेस्ट आपको मिलेगा। तो वेस्ट का काम कौन करेगा, गार्बेज का काम कौन करेगा। अगर कोई नहीं करेगा तो क्या होगा, फिर गंदगी हो जाएगा, आसपास आप लोग को जो कूड़ा देखने को मिलेगा, गंदगी बदबू देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काम करेगा कौन, क्लीनिंग वाला, सफाई वाला काम करेगा। सफाई नहीं रहेगा तो हम लोग को बहुत डिफिकल्टी होगा, ब्रीदिंग हम लोग प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा डिजीज में होगा, ठीक है। तो ऐसा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कहना कहीं अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इफ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस, मान लीजिए आप स्कूल में गार्बेज पड़ा हुआ है, कोई नहीं उठा रहा है, ठीक है, तो जैसे क्या होगा, आपके घर में कोई गार्बेज उठाने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या होगा, फॉर वन वीक, एक हफ्ते तक जो मान लीजिए म्युनिसिपैलिटी लोग बोल दिया कि हम लोग काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, देन व्हाट वुड हैपन। अब सोचिए तब क्या होगा। मान लीजिए हम लोग का स्कूल में जो सफाई करते हैं, टॉयलेट हो गया, तो जो भी सफाई करते हैं, रूम सफाई करते हैं, क्लासरूम सफाई करते हैं, और उन लोग अगर बोल दे कि हम लोग कल से सफाई नहीं करेंगे, तब क्या होगा सोचिए। एंड थिंक ऑफ सम वेज, मशीन, हम लोग आज जो है मशीन का गुलाम है और गुलाम होते जा रहे हैं। Machines or other things हम लोग जो यूज करते हैं, so that people would not have to do this work they don't like to do। तो लोग जो है ऐसा मशीन यूज करेंगे ताकि जो उसको वो ऐसा काम जो है, जो काम नहीं करना चाहते वो काम करेंगे। बहुत सारा मशीन भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉ पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट, आप ऐसा भी कुछ मतलब सोच भी सकते हैं कि आपका कुछ दूसरा टेक्निक हो, नया टेक्निक जो आप करना चाहते हैं काम को, कहीं ना कहीं आप कर सकते हैं। जैसे कि वैक्यूम क्लीनर हो, या तो बहुत सारा टाइप का इंस्ट्रूमेंट आप लोग कहीं ना कहीं मशीन यूज कर सकते हैं सफाई के लिए। तो डू यू थिंक, क्या आप कभी सोचे हैं दैट एनीवन हैज एवर ट्राइड टू चेंज दिस सिचुएशन, कि आप कभी सोचे हैं कि कोई भी लोग जो है ऐसा चीज को चेंज करने की कोशिश की। यस, मेनी पीपल हैव ट्राइड, बहुत लोग कोशिश किए इसको चेंज करने का। पीपल आर ट्राइंग इवन टुडे, लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने का। बट इट इज नॉट इजी टू चेंज दिस, लेकिन ये बदलाव जो है इतना इजी नहीं है, इतना आसान नहीं है। वन सच पर्सन वाज महात्मा गांधी। एक इनमें से एक पर्सन का नाम है जिनका नाम है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई, ठीक है, उनका एक दोस्त था महादेव भाई देसाई। तो महादेव भाई जब पुत्र जो सन थे, ठीक है, उनका नाम था नारायण। तो नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी। नारायण जो है गांधी जी के साथ रहते थे। एंड व्हेन ही वाज यंग, जब वो जवान थे, यंग थे। दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायण बुक। हम लोग एक इंसिडेंट जो है नारायण बुक से लिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को पिक्चर में देखने को मिला, गांधी जी जो खुद सफाई कर रहे हैं, ठीक है, सरस्वती आश्रम में। तो ऐसा भी था, एक समय था जो अनटचेबल आप लोग को देखने को मिल रहा था कि लोग जो है मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखते थे, ठीक है। जैसे कि हम लोग आज कोरोना के सिचुएशन में हम लोग बोलते हैं कि 6 गज का दूरी होना चाहिए। तो उस समय भी अनटचेबल जो थे लोग, दलित जो थे खासकर, उनसे बाकी लोग दूर रहते थे कि उनको टच करेंगे तो क्या होगा, मेरा जो है ठीक है अच्छा नहीं होगा, हम मतलब इम्प्योर हो जाएंगे। तो ऐसा अच्छा नहीं है। इसको सिस्टम को एबॉलिश करने का बहुत कोशिश किया गया, और अभी सोसाइटी जो है बहुत एडवांस्ड हो गया है और भी आगे एडवांस्ड होगा, और ऐसा सोच धीरे धीरे कम होते जा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक पिक्चर में दिखाया कि एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है जो आप लोग को देखने को मिलेगा, बहुत ही फ्राइटनिंग बड़ा सीन है कि लोग नली में गिरकर काम करते हैं विदाउट यूजिंग इट, और बहुत लोग मर भी गए हैं। तो ऐसा काम एंड इसको मैनुअल स्कैवेंजिंग को कहीं ना कहीं खत्म करना चाहिए। तो बहुत सारा जो हम लोग का जो IIT है या तो जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, तो लोग कोशिश भी की है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करते हैं। वो लोग रोबोट बनाने की कोशिश की, जो ये मैनुअल काम रोबोट से किया जाएगा। या तो इस टाइप का रोबोट आप यूज कर सकते हैं, या तो आप लोग पाइप यूज करके उसको कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग दूसरा टेक्निक यूज करना पड़ेगा।
और ये मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब हाथ द्वारा जो है सफाई को खत्म करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग कुछ फिगर आप लोग को दिखाएंगे। ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग आप लोग को देखने को मिला, हाथ द्वारा सफाई कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट यूजिंग एनी टूल। तो इसमें दिया गया है कि तमिलनाडु रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीवर डेथ्स। मतलब ऐसे काम करते हुए तमिलनाडु में 234 लोग जो है मर गए। फॉलोड बाय गुजरात में आप लोग को 162 लोग मर गए एंड बिटवीन 1993 टू एंड 2019 इस समय के दौरान जो है लोग मर गए। मैप सोर्स, इस मैप में दिखाया गया है सच डेथ इन द पीरियड, इस समय में। एंड डार्कर द कलर द मोर द डेज। ये जो कलर आप लोग को देखने को मिला इंडिया मैप का, जितना कलर आपको डार्कर होगा, डीप होगा, उससे आपको पता चल जाएगा उस स्टेट में जो है आप लोग को ज्यादा ये मैनुअल स्कैवेंजर लोग जो है मर गए हैं। एंड डार्कर द कलर मोर डेथ्स। तो बाकी जो आप लोग को थोड़ा कलर देखने को मिल रहा है, इसमें इतना डेटा अवेलेबल है नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाया गया फिगर, गुजरात में 162, छत्तीसगढ़ में 1, त्रिपुरा में 2, तमिलनाडु जो है हाईएस्ट नंबर रिकॉर्डेड है 234। और ये कुछ हम लोग को जो डेली न्यूज पर हम लोग पढ़ते हैं, तो कुछ हम लोग को रिपोर्ट्स कहने के देखने को मिलेगा 110 डेथ्स बाय क्लीनिंग्स वेयर सेप्टिक टैंक्स। मतलब 110 लोग का देहांत हो गया है सफाई करते हुए सेप्टिक टैंक में। या हैदराबाद में देखिए कि मैन डाइज इन ड्रेनेज पाइपलाइन, ट्रेन का जो पाइपलाइन है उससे काम करते हुए लोग मर गए हैं। और एक न्यूज है टेलिंग नंबर्स इन 5 years 376 डाइड क्लीनिंग वेयर्स एंड टैंक्स हाई इन 2019। 376 जो है लोगों का देहांत हो गया है। और एक न्यूज में देखिए 631 पीपल डाइड क्लीनिंग वेयर्स सेप्टिक टैंक्स इन द लास्ट 10 years। एक सर्वे में दिखाया गया है कि 631 लोग जो है लोगों का देहांत हो गया है। और एक में देखिए नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू मैनुअल स्कैवेंजिंग रोज 62% इन 2019। 2019 में जो मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो सफाई लोग हैं, इस टाइप की सफाई करते हैं, तो ये 62% बढ़ गया है। तो ऐसे आप लोग को बहुत सारा न्यूज देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें एक हम लोग का जो गांधी जी का आश्रम है, साबरमती आश्रम है, हम देखेंगे रेमबडिंग उस दिनों को हम लोग थोड़ा याद करते हैं। वही नारायण, जिसका नाम है बबला, was about 11 years old। जब नारायण का उम्र था 11 साल, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। वो गांधी जी का जो है ये साबरमती आश्रम है जो कि गुजरात में है, साबरमती आश्रम है, ठीक है। तो नारायण जो है साबरमती आश्रम में रहते थे, ठीक है, जब वो 11 साल के थे। तो he had to do various kinds of, उनको बहुत कुछ काम करना पड़ेगा आश्रम में। देखिए आपको काम करना पड़ेगा, अब बस बैठेंगे ऐसे नहीं होगा। तो now his job was to teach the guest how to clean toilets। तो एक काम था उनका, गेस्ट जो आते थे आश्रम में, तो उनको ये सिखाना है कि टॉयलेट को कैसे साफ करना है। इन दो डे, उस दिन में द टॉयलेट्स वर नॉट व्हाट वी नो टुडे। आज का जो टॉयलेट है और उस दिन का टॉयलेट था बहुत फर्क था। ऐसा नहीं आज का जैसे टॉयलेट उसको नहीं था। एंड देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर व्हिच बास्केट्स वर केप्ट। एक वहां पर होल होता था, मान लीजिए इस टाइप का आपको होल देखने को मिलेगा। यहाँ बास्केट डाला जाएगा, ठीक है, बास्केट डाला जाएगा। फिर मान लीजिए यहाँ से कोई टॉयलेट करेंगे तो ये जो ये होगा इसको फेंकना है। देखिए कितना कठिन था। तो देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर व्हिच बास्केट्स वर केप्ट एंड पीपल सैट ऑन द होल्स। यहाँ पर लोग बैठेंगे, फिर टॉयलेट करेंगे, फिर इसको क्या करना है, कहीं दूर जगह में इसको फेंक देना है, ठीक है। लेटर द बास्केट्स हैड टू बी लिफ्टेड एंड टू बी एम्प्टीड। इसको खाली करना है जाके बकेट को लेके। देखिए कितना ये था उस समय, बहुत कठिन था। तो इट वाज द यूजुअल प्रैक्टिस दैट पीपल फ्रॉम ए पर्टिकुलर कम्युनिटी वुड डू दिस वर्क। ये बहुत ही उस समय नॉर्मल था, लोग ऐसे करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिल। कंपोस्ट में इसको कंपोस्ट बनाया जाता था, ठीक है, एंड एम्प्टी इट देयर, और उसको वहां पर खाली किया जाता था, ठीक है। एम्प्टी उसको कंपोस्ट बना के उसको फिर जो है फर्टिलाइजर का काम होता था, ठीक, खेतों में, ठीक है। तो नो वन वाज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम दिस टास्क।
ये किसी से मतलब ये सब जो सभी को करना है, किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा, नॉट इवन द गेस्ट, गेस्ट को भी नहीं। मतलब आपके घर में गेस्ट आएंगे तो आप गेस्ट को बोलेंगे कि टॉयलेट साफ कीजिए, लेकिन गांधी जी के आश्रम में आपको चाहे गेस्ट हो जो भी है, चाहे कि जवाहरलाल नेहरू भी आए या तो जो भी गेस्ट आए उनको साफ करना पड़ेगा। तो नारायण भाई रिमेम्बर्स हाउ सम पीपल यूज्ड टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। बहुत लोग ऐसे कोशिश भी किए हैं और उनका कोशिश भी मतलब कुछ फल नहीं मिला है, नाकाम हो गया है कि वो लोग ये अवॉइड करने का कोशिश करते कि कैसे जो है ये टॉयलेट क्लीनर से बचें। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। बहुत लोग आश्रम भी छोड़ भी दिए थे इसके कारण। सम इयर्स लेटर, कई सालों के बाद गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज, मतलब गांव में रहने लगे नियर वर्धा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो नियर मतलब वर्धा के पास जो है गांव में रहने लगे। गांधी जी, महादेव भाई और अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन टॉयलेट्स इन द विलेज। गांधी जी जो है महादेव भाई और उनके साथी जो लोग जो है वो गांव में टॉयलेट साफ करने लगे। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स। वो कई महीनों तक जो है ये काम करने लगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह का टाइम था, एक मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट करके आए थे। सुबह है टॉयलेट करके आए बंदा। सो महादेव भाई को देखा एंड ही पॉइंटेड टू हिम, और उनको इशारा किया एंड सेड एंड बोला कि देयर इज ए लॉट ऑफ डर्ट ओवर देयर, वहां पर बहुत गंदगी है, गो एंड क्लीन दैट, जाओ और साफ कर दो। तो व्हेन बबला सॉ दिस, बबला जब देखा, ही वाज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया कि पापा को ऐसे बोल रहा है, ठीक है। तो ही थॉट, वो सोचा कि द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वाज नॉट देयर वर्क। तो वो सोचा कि ये जो है गांव लोगों का एक ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि ये काम उनका नहीं है। दिस वाज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। ये गांधी जी और उनका टीम का मेंबर है, गांधी जी के साथ जो रहते हैं, वो उन लोग का काम है ये साफ करना। तो ही आस्क्ड गांधी जी, उन्होंने गांधी जी को पूछा व्हाई दिस वाज सो, ऐसा क्यों है। गांधी जी ने जवाब किए कि अनटचेबिलिटी इज अ सीरियस मैटर। अनटचेबिलिटी जो है बहुत ही सीरियस मैटर है एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसको चेंज करने का, अनटचेबिलिटी को। नारायण को जानते थे दैट पीपल हु यूजुअली डिड दिस वर्क वर थॉट टू बी अनटचेबल। मतलब लोग ये जो काम करते उनको कोई मतलब टच नहीं करते थे, उनसे दूर रहते थे, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द यूज ऑफ इफ द विलेज डू नॉट वांट टू चेंज देयर थिंकिंग। तो ऐसा कैसा काम, इसमें क्या होगा कि लोग अगर खुद मतलब अपना थॉट जो है चिंतन है, मतलब थिंकिंग प्रोसेस है, उनका नजरिया जो चेंज नहीं होगा तो क्या हम लोग क्या कर सकते हैं। They have become used to someone else doing this work for them. तो उन लोग का ये हैबिट बन गया है कि ये काम जो है दूसरे लोग कर लेंगे। गांधी जी ने जवाब दिया कि why, ऐसा क्यों? Don't you think the people who clean also benefit from it? क्या आप ये नहीं सोचते कि ये जो काम करते हैं वो भी बेनिफिट होता है? They also learn a lesson. वो भी कहीं ना कहीं उन लोग को सीख मिलता है। To learn something is like learning a new skill. वो सीखना भी एक स्किल है, ठीक है। तो इवन इट इज अ क्लीनिंग जॉब, मान लीजिए क्लीनिंग जॉब ये भी तो कहीं ना कहीं एक स्किल है, कौशल है। तो लाइक लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस, लिटिल नारायण को माना नहीं गया। ही अगेन आर्गू करने लगे कि दोज हु मेक ए प्लेस डर्टी, कोई लोग अगर कोई जगह को गंदगी कर देता है बट डू नॉट क्लीन, वो साफ नहीं करता है, इट शुड आल्सो लर्न लेसन। ये भी कहीं ना कहीं लेसन है। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्गू, दोनों ने एक दूसरे से बहस करने लगा। बट व्हेन ही ग्रू अप, जब बड़े नारायण also always followed the path shown by गांधी जी। लेकिन जब नारायण बड़े हो गए तो भी गांधी जी का ही जो पाथ है वो वैसे ही पाथ जो है फॉलो करते थे, ठीक है। उनका जो है रास्ता ही फॉलो करते थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि why did गांधी जी and his team start doing the job of cleaning? तो आप लोग का मन में सवाल उठेगा कि गांधी जी और उनका जो टीम है ये ऐसा काम क्यों करने लगे, ठीक है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू नो, क्या आप जानते हैं एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। क्या आपके पाड़ा या तो मोहल्ला में ऐसा कोई लोग हैं जो दूसरे लोग को मदद करते हैं। फाइंड आउट एंड डिस्कस इन क्लास। तो क्लास में इसको डिस्कस किया जाए, इसको चर्चा किया जाए इस बारे में। एंड गेस
गेस्ट एट गांधी जी आश्रम, गांधी जी के जो आश्रम में गेस्ट आते थे, हैड टू लर्न दिस ऑल्सो, ये भी काम उनको करना पड़ता था। इफ यू आर वन ऑफ द गेस्ट ऑफ दिस गेस्ट, व्हाट यू डू। मान लीजिए आप इनमें से एक गेस्ट हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप टॉयलेट साफ करेंगे या आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे? ठीक है, देखिए ये गांधी जी का एक मतलब जो है साफ करने, ये इनका साबरमती आश्रम है, ड्राइंग में दिखा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट्स इन योर हाउस। आप लोग का जब भी टॉयलेट हम लोग करते थे उसमें क्या कर, आप लोग खुद ही सब करते हैं, आप करते हैं या तो पेरेंट्स करते हैं या दूसरे लोग करते हैं, कौन करते हैं? वेयर इज द टॉयलेट? आखिर टॉयलेट है क्या है? टॉयलेट घर के अंदर है, इनसाइड द हाउस है, या घर के बाहर है, आउटसाइड द हाउस? हु क्लीन्स द टॉयलेट? आखिरकार ये टॉयलेट कौन साफ करता है? ठीक है, देखिए कोई भी काम छोटा नहीं है और सफाई का काम तो सबसे अच्छा करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सफाई रहेगा तो फिर आपको मन संतुष्ट रहेगा, आपको आपका एक क्या होता है कहीं ना कहीं सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम टॉयलेट बिहेव विद महादेव भाई? तो जो टॉयलेट के सुबह सुबह बंदा जो टॉयलेट करके आया महादेव के भाई के साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, ऐसा आचरण क्यों किया? एंड व्हाई डिड ही बिहेव लाइक दिस? ऐसा उन लोग ऐसा बिहेव किया क्यों किया? और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विद दोस पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? ठीक है, तो मान लीजिए जो लोग टॉयलेट में या ड्रेन सफाई करते हैं, उन लोग को सदैव से लोग क्यों जो है बदसलूकी करते हैं, सभी क्यों करते हैं? नेक्स्ट है नारायण एंड गांधी जी डिस्कस्ड ऑल दिस मेनी इयर्स। तो बहुत सालों पहले जो है कहने कहीं नारायण और गांधी जी इसके बारे में चर्चा की है। एंड हैव थिंग्स चेंज? क्या ये चेंज हो चुका है? हाँ, बहुत सारा हम बोलेंगे यस, ये बहुत सारा आपको इसमें चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो लोग सफाई में काम करते हैं उन लोग को उतना अच्छा कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देखने को मिलेगा नहीं मिलता है। लेकिन देखिए कोई भी काम में रेस्पेक्ट तब आएगा जब आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका घर में कोई मेड काम करने आते हैं, मान लीजिए मेड 1 महीने से नहीं आ रहा है, फिर आप खुद ही अपने घर में साफ कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा कि मेहनत एक्चुअली होता क्या है, लेबर एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। तो एक चाइल्डहुड स्टोरी है, तो स्टोरी में क्या, द स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड, सालों पुराना मतलब 100 साल पुराना स्टोरी है। एंड 7-year-old भीम, ये जो आप लोग देखने हैं भीम जी, B.R. अम्बेडकर है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कहते हैं। तो 7 साल का थे, वेंट टू गोरेगांव, तो गोरेगांव महाराष्ट्र में है, वो गए विथ हिज फादर, अपने पिताजी के साथ गए टू स्पेंड हिज हॉलीडेज। देखिए स्कूल छुट्टी है तो घूमने गए। ठीक है, ही सॉ, उन्होंने देखा एक बार जो नायब है कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ ए रिच फार्मर्स बफेलो, तो बैल है उनका जो है बाल काट रहे हैं। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो इनका भी कहीं ना कहीं बाल जो है लंबा हो गया है। तो ही वेंट टू द बार्बर, तो नाई के पास गया, आस्क्ड फॉर ए हेयर कट, बोला कि मुझे शेविंग कर दीजिए, मेरा बाल काटना है, मुझे बाल काटना है। ठीक है, तो बार्बर रिप्लाइड, नाई ने ये जवाब दिया कि इफ आई कट योर हेयर, अगर मैं आपका बाल काटूं, तुम्हारा बाल काटूं, बोथ माई रेजर, मेरा जो रेजर है, एंड आई विल गेट डर्टी, मैं रेजर और मैं जो है डर्टी हो जाऊंगा। ठीक है, मतलब गंदगी हो जाऊंगा। ठीक है, तो ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर, मतलब इंसान का बाल काटना उसको ज्यादा गंदगी महसूस होगा देन एनिमल्स हेयर, लेकिन पशु का काट रहे उससे कुछ नहीं होगा। देखिए जो लिटिल भीम थे, वो सोचा कि लोग जो सोसाइटी में अनटचेबिलिटी का कितना इशू है, ये जो इशू देख रहे हैं आप लोग, ये है अनटचेबिलिटी। फिर आगे जाके जो है ये भीमराव रामजी अम्बेडकर इसके बारे में बहुत कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में करेंगे, इसको अबलिश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो दलित हैं इन लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं ये। ठीक है, तो लेटर दिस लिटिल भीम वाज नोन एज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। तो ये जो छोटा बालक है, ये भीम आगे जाके इनका नाम हो गया भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। He became very famous across world, वो पूरी दुनिया में जो फेमस है। ठीक है, एंड बाबा साहेब fought for justice for the people like him, उन जो सब लोग जो अनटचेबिलिटी लोग हैं,
तो इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा प्रावधान आपको देखने को मिला, प्रोविजन देखने को मिलेगा अनटचेबिलिटी का, ठीक है। तो आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ हुसैन। जब इंडिया को आजाद मिला, इंडिया जब आजाद हुआ ब्रिटिश रूल से, तो जो उसको संविधान बनाना पड़ता था, ये हेड मतलब ये फादर थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये जो है कहीं ना कहीं बहुत काम किए हैं अपना जो देश का संविधान बनाने के लिए, इनका बहुत रोल है। तो एक कन्वर्सेशन देखा जाए इन स्कूल द रियलिटी, तो हेतल ने बोला कि आई एम हेतल एंड दिस इज मीना एंड वी बोथ स्टडी इन क्लास 3। तो यहाँ पर हेतल ने बोला कि मैं हेतल हूँ और दिस इज मीना, ये मीना है और हम लोग 3 क्लास में पढ़ते हैं। तो एक सवाल पूछा गया, तो व्हाट वर्क डू यू डू इन स्कूल? तो आप लोग स्कूल में क्या करते हैं? मीना ने बोला वी क्लीन द ग्राउंड, हम लोग ग्राउंड को साफ करते हैं, ठीक है। तो और एक सवाल पूछा गया कि डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, कि सभी लोग करते हैं क्या? तो हेतल बोला नो नॉट एट ऑल, सब लोग नहीं करते हैं। तो मीना ने बोला कि वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, हम लोग को टॉयलेट को भी साफ करना पड़ता है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में हम लोग करते हैं। एंड आई क्लीन ऑन मंडे, हम मंडे साफ करते हैं, एंड सी डज ऑन ट्यूसडे। और मीना जो है मित्तल दोनों मिलकर जो है कि मंडे करते हैं और एक ट्यूसडे करते हैं। एंड सी ऑन ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी भी करते हैं, ठीक है। मतलब ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस, हम लोग का जो कम्युनिटी है दलित कम्युनिटी, हम लोग दलित बोलते हैं इसको, तो मान लीजिए दलित जो है तो उन कम्युनिटी से जो है कहीं ना कहीं लोग ऐसे काम करते हैं। तो हेतल ने पूछा कि वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, हम लोग को 20 कहीं ना कहीं बकेट जो है पानी कैरी करना पड़ता है इसके लिए। एंड वी हैव टू स्वीप एंड वॉश, ठीक है, हम लोग इसको स्वीप करते हैं, वॉश भी करते हैं, ठीक है, झाड़ू भी देते हैं और इसको मोचते भी हैं, पोंछते भी हैं, ठीक है। एंड व्हाई नॉट ओनली यू, तो आप ऐसे क्यों करते हैं? व्हाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, तो बाकी बच्चे ऐसे क्यों नहीं करते हैं? तो हेतल ने पूछा कि ओनली वी हैव टू डू, हम लोग क्या करना पड़ता है, इफ वी डोंट गेट बिटेन, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग को मार मिलेगा, ठीक है, हम लोग को कहीं ना कहीं मार मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी हम लोग को ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि स्कूल का जो साफ सफाई करना स्टूडेंट के द्वारा करना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि उनको भी मतलब जो क्लीनिंग सफाई कर्मी के प्रति जो है उनका रिस्पेक्ट बढ़ेगा कि ऐसा भी काम करना कितना मुश्किल है और कैसे उन लोग काम करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्कूल में भी स्टूडेंट का ऐसा पार्टिसिपेट होना चाहिए, जैसे कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम में किए थे। उनके जो भी गेस्ट आते थे तो वो जो है टॉयलेट भी साफ करते थे, ठीक है, उनको टॉयलेट भी साफ करना पड़ता था। तो उस समय तो टॉयलेट इस टाइप का नहीं था, दूसरा टॉयलेट था। जब आप लोग को देखा है कि एक आपको होल करना पड़ता था, फिर वहाँ एक बकेट रहता था, फिर उसके ऊपर बैठ के जो है टॉयलेट करते थे। फिर टॉयलेट को जो है कहीं ना कहीं दूर में उसको कंपोस्ट किया जाता था, कंपोस्ट पिट में उसको फेंका जाता था, उसको फिर फर्टिलाइज यूज करने के लिए, ठीक है। तो स्कूल में भी करना चाहिए ताकि बाकी लोग जो सफाई कर्मी उनके प्रति जो हम लोग को रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का सवाल है कि हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल। तो आप लोग का जो घर में ये जो स्कूल में सफाई का काम कौन करते हैं, एंड व्हाट ऑल हैज टू डू बी क्लीन, और क्या क्या सफाई कौन कौन चीज जो सफाई करना चाहिए। एंड डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, तो सभी बच्चे आपको हेल्प करते हैं? ईपीएस मान लीजिए करते हैं तो कैसे करते हैं? इफ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट, तो सब लोग कैसे नहीं करते तो क्यों नहीं करते? तो मान लीजिए डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, सभी बच्चे एक काम करते हैं क्या? डू दे समटाइम्स हैव टू मिस सम क्लासेस टू डू दिस वर्क, तो मान लीजिए कोई ऐसा काम करने के लिए उसको कुछ क्लास मिस करना पड़ता है, ठीक है, अगर मतलब मिस हो जाता है कि क्लास उसको काम करते हुए। डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क, ये जो लड़का है लड़की जो लोग एक ही काम करते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ऑल वर्क डू यू डू इट एट होम, अपने घर में क्या आप लोग काम करते हैं? इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स, लड़का लड़की जो है काम करते हैं या तो मेन वुमेन
मतलब जो है मेल फीमेल लोग एक ही काम करते हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज एंड व्हाट काइंड? क्या आप कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे और क्या बदलाव लाएंगे? नेक्स्ट है कि डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे? कि लोग जो है अलग अलग काम एक ही तरीके से करते हैं क्या? इफ नॉट व्हाई इज दैट सो? अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों करते हैं? मतलब सफाई भी करने का बहुत तरीका है। एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? तो इसमें बदलाव लाना क्यों जरूरत है? गांधी जी फेवरेट सॉन्ग भजन इज गिवन हियर, इसमें दिया गया है। द भजन इज इन गुजराती में है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। बड़ों के साथ सुनिए, थिंक अबाउट दिस लाइन। ठीक है, तो ये गाना आप लोग को मैंने मिलेगा कि वैष्णव जनते तेने कहिए जी पीर पर आई जाने दे। ठीक है, तो ये गाना बहुत फेमस है, तो ये गाना आप सुन सकते हैं। एंड तो इससे इस चैप्टर से हम लोग को क्या सीख मिला? देखिए, आप लोग कहना कि स्कूल में भी स्टूडेंट को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। साफ सफाई में भी इसका एक क्लास होना चाहिए ताकि वो भी स्कूल का साफ सफाई करें और गंदगी। देखिए, आप अगर खुद साफ सफाई करेंगे ना तो आप गंदगी कम करेंगे, यहाँ वो कम देखेंगे। अब मान लीजिए आप कुछ साफ सफाई नहीं करते तो इधर उधर फेंक देंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप लोग को लगेगा ये तो हाँ ये दूसरे लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग को घर में भी अपना साफ सफाई भी करना चाहिए। बहुत सारा काम आप लोग कर सकते हैं, घरों में भी कर सकते हैं, अपने मोहल्ला में भी कर सकते हैं। तभी कहीं ना कहीं सोसाइटी चेंज होगा। देखिए, सोसाइटी जो बना है आप हम लोग मिल के बना है सोसाइटी, तो इसको हम लोग क्लीन करने का काम हम लोग साथ मिलके ही कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई 1% तो गंदगी नहीं करते, सब लोग मिलके हम लोग करते हैं। तो सब लोग मिलके हम लोग को कहीं ना कहीं साफ करना चाहिए। सेम आपको स्कूल में हो, चाहे आपका घर में हो, ठीक है, चाहे आपका मोहल्ला में हो, जहां पर भी हो, हम लोग को एक्टिवली क्लीनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और हम लोग को अगर दूसरा कोई मेथड है जिसमें मैनुअली कम हो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि व्हाट वी हैव लर्नड, इसमें हम लोग को क्या सीख मिला? तो गांधी जी बोला करते थे कि अक्सर बोलते थे कि दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ, मतलब हर आदमी को जो है सब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। कुछ ना कुछ काम उसको करना चाहिए एंड सब कुछ काम करना चाहिए। मतलब सब कुछ काम करना चाहिए उनको। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? इसके बारे में को क्या कहना है? इफ एवरीवन फॉलो दिस, अगर मान लीजिए सभी करते हैं तो व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? इसमें क्या कुछ चेंज आएगा? व्हाट आर सम चेंज दैट वुड हैपन इन योर ओन हाउस? इसमें आपके घर में क्या चेंज होगा? मान लीजिए आपके घर में फादर है, मदर है, ठीक है, और आप हैं, और आपका मान लीजिए सिस्टर या तो ब्रदर है, तो फैमिली है। तो फैमिली में अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे, सफाई में हो या तो अलग अलग काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका घर भी क्लीन रहेगा और किसी के ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा। इट विल बी शेयर्ड बाय ऑल। तो गांधी जी का यहाँ पर और एक थॉट आप लोग को देखने को मिलेगा कि सैनिटेशन जो है, सफाई जो है, कहीं ना कहीं इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सैनिटेशन। ठीक है, तो ये भी करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को या तो गवर्नमेंट को चाहे ना कि हम लोग को जो भी हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, हम लोग तो वेस्ट करते हैं, म्युनिसिपैलिटी लोग ले जाते हैं और एक जगह में उसको फेंक देते हैं, तो वो तो एक दिन ना कहीं ना कहीं आप लोग को कूड़े का पहाड़ देखने को मिलेगा, है ना। आसपास आप लोग को दूर जाने की जरूरत नहीं है। आसपास जो है ऐसा होगा, मान लीजिए आप लोग को सब चीज म्युनिसिपैलिटी लोग एक जगह में इसको रख दिए, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, एक पहाड़ बनते जाएगा। फिर आप लोग को कूड़े का पहाड़ मिल जाएगा, एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या करें, ऑर्गेनिक क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग रिसर्च करना चाहिए और हम लोग नया कुछ टेक्निक इसमें अप्लाई करना चाहिए ताकि, और ये जो क्लीनिंग जॉब है इसमें सभी लोग को करना चाहिए। ठीक है, और कुछ अगर नया टेक्निक एंड टूल्स, अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इसमें अवेलेबल है तो वो हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मैनुअल स्कैवेंजर कम हो। तो बस इतना ही आज के लिए। हम लोग ये चैप्टर पढ़े, हु विल डू दिस वर्क,
ये जो सफाई काम है, ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है, ये करेगा कौन और हम लोग कैसे करेंगे। और हम लोग को सीखें कि हम लोग को सभी को जो है एक्टिवली सफाई में काम करना चाहिए। सो थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।